श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद के 16वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 16 चित्रकेतु का वैराग्य तथा शंकरशन देव के दर्शन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सूर्योदय संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है, न अप्रिय, न अपना, न पराया, क्योंकि गुण दोष, हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उसका स्नेह बंधन कट गया। उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और अर्धदेहिक क्रियाएं पूर्ण की। उस दुस्सह स्नेह को छोड़ दिया जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके बाल हत्या का प्रायश्चित किया। इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तब देवर्षि नारद ने यूं उपदेश किया, ओंकार स्वरूप भगवान, आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यदि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती और प्राण और तथा कर्मेंद्रियां अपने क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी, कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजश्री के चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया, संपूर्ण इंद्रियों की बाह्यवृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का 5 रात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने स्तुति की, अजित
जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व तत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं, तथा स्वयं आप आदि, अंत और मध्य से रहित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही शूद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। हे अजीत, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता न करने वाले आत्माराम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है, उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होता, इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, यह कोई असंभव बात नहीं है। आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर उससे कहा। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ, मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप है। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है, वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यूँ जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है, इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु होती रहती है। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले, उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं उनको विपरीत फल मिलता है, यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सदगुरु और स्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर्धान हो गए। 16वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।